कभी सोचा है हमारा शरीर एक पल में खतरे को भांपकर खुद को बचाता कैसे है? ये सब पता है किसका कमाल है? ये है हमारे शरीर के अपने हाई स्पीड नेटवर्क का, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आज चलिए इसी के रहस्यों को समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। गलती से किसी का हाथ किसी बहुत गर्म चीज, मान लीजिए गर्म तवे को छू जाए। ऐसा तो लगभग हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ ही है ना? लेकिन मजे की बात क्या है, हाथ दर्द महसूस होने से भी पहले हट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई शरीर दिमाग से भी तेज कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस हैरान कर देने वाली तेजी को समझने के लिए ना हमें बस दो आसान से शब्द समझने होंगे। उत्तेजना यानी स्टिम्युलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। बस यही है हमारे नर्वस सिस्टम की भाषा। तो जो हमने उदाहरण लिया उसमें गरम तवे की गर्मी है उत्तेजना, और हाथ का तुरंत पीछे हटना वो है प्रतिक्रिया। ये शरीर का खुद को नुकसान से बचाने का एक, कह सकते हैं, ऑटोमेटिक तरीका है। अच्छा, तो ये मैसेज शरीर में इतनी तेजी से दौड़ता कैसे है? इसका हीरो है एक खास सेल, जिसे कहते हैं न्यूरॉन। यही है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो न्यूरॉन हमारे शरीर का डेटा केबल है। इसका काम ही है जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बस। देखिए, एक न्यूरॉन का डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये जो बाईं और शाखाओं जैसी चीज दिख रही है ना, वो है डेंड्राइट। ये सिग्नल को पकड़ता है। फिर ये जो लंबा सा तार जैसा हिस्सा है एक्सॉन, ये सिग्नल को आगे भेजता है। और आखिर में ये नर्व एंडिंग इसे अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देती है। मतलब इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही स्पीड के लिए बना है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, डेंड्राइट पर जानकारी मिलती है। दूसरा, वो एक्सॉन से बिजली की रफ्तार से गुजरती है। और तीसरा, आखिर में एक केमिकल सिग्नल बनकर अगले न्यूरॉन तक, कह लीजिए, छलांग लगा देती है। और ये जो केमिकल वाला बदलाव है ना, ये होता है सिनैप्स पर। सिनैप्स असल में 2 न्यूरॉन्स के बीच का एक छोटा सा गैप है। ये पक्का करता है कि मैसेज सही डायरेक्शन में और सही तरीके से जाए। चलिए अब एक न्यूरॉन से आगे बढ़ते हैं और पूरे नेटवर्क को देखते हैं। और अब बात करते हैं शरीर के सबसे तेज रास्ते की, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। ये हमारे शरीर का इमरजेंसी शॉर्टकट है, समझिए। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। और ये इतना तेज पता है क्यों होता है? क्योंकि सिग्नल फैसला लेने के लिए दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता। सारा काम रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही फटाफट निपट जाता है। ये स्लाइड इस शॉर्टकट को बड़े अच्छे से दिखा रही है। जरा देखिए, गर्मी का सिग्नल स्किन से सेंसरी नर्व्स के जरिए रीढ़ की हड्डी तक जाता है और वहां से तुरंत मोटर नसों के जरिए मसल्स को हाथ हटाने का कमांड मिल जाता है। दिमाग तक तो सिग्नल अभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन हाँ, शरीर के सारे काम इतने ऑटोमेटिक भी नहीं होते। सोचने, समझने और सीखने जैसे कामों के लिए तो हमें अपने कमांड सेंटर यानी हमारे दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसका भी एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। एक तो स्वैच्छिक, मतलब जिन्हें हम सोच समझकर करते हैं, जैसे लिखना। दूसरी अनैच्छिक, जो अपने आप होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना। और तीसरी प्रतिवर्ती क्रिया, जो इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। अब ये टेबल दिमाग के 3 मेन हिस्सों को दिखाती है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क यानी फोब्रेन। ये हमारे शरीर का सीईओ है। सोचना, याद रखना, सारे बड़े फैसले यही लेता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ये एक तरह का मैनेजर है जो शरीर का केमिकल बैलेंस संभालता है। और आखिर में पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। ये हमारे शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम जैसा है, जो बैलेंस बनाने और सांस लेने जैसे जरूरी काम देखता रहता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा अग्रम मस्तिष्क है, जो हमारी चेतना और हमारी इंटेलिजेंस का सेंटर है। और इसके ठीक नीचे हैं मध्य और पश्चिम मस्तिष्क, जो चुपचाप हमारे शरीर को जिंदा रखने वाले सारे जरूरी काम करते रहते हैं। तो चलिए अब वापस उसी गरम तवे वाली कहानी पर आते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर रिफ्लेक्स और हमारे सोचने के बीच होता क्या है? ये फ्लो चार्ट पूरी कहानी एकदम साफ कर देता है। देखिए, सिग्नल स्किन से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा,
यहाँ से रास्ता दो हिस्सों में बट गया। एक सिग्नल ने तो तुरंत मसल्स को हाथ हटाने का ऑर्डर दे दिया और ठीक उसी पल दूसरा सिग्नल दिमाग की तरफ चला गया ताकि हमें पता तो चले कि हुआ क्या है। तो ये रहा हमारे सवाल का जवाब। दो चीजें एक साथ होती हैं। स्टेप 1 रिफ्लक्स, जिसमें रीढ़ की हड्डी हाथ हटवाकर शरीर को बचा लेती है, और स्टेप 2 दर्द का एहसास, जो कुछ पल बाद होता है जब सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है। मतलब पहले बचाव फिर एहसास। क्या शानदार डिजाइन है हमारे शरीर का। और पता है, ये उत्तेजना प्रतिक्रिया का नियम सिर्फ हम जानवरों में ही नहीं होता, पौधे भी अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाना या छुई मुई के पौधे का छूते ही सिकुड़ जाना। ये तो जिंदगी का एक यूनिवर्सल नियम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, अगर हमारा शरीर बिना सोचे समझे हमें इतने बड़े खतरे से बचा सकता है, तो ऐसी और कितनी कमाल की प्रक्रियाएं हैं जो हर पल हमारे अंदर चुपचाप चलती रहती हैं। सोचिएगा जरूर।